Hello, Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today we are going to discuss this topic, and this is called Regulation of Gene Expression, NCERT book 6.8. तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इट मीन रेगुलेशन. रेगुलेशन मीन्स होता है कंट्रोल, टू कंट्रोल, रोकना, कंट्रोल करना. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन कहते हैं डीएनए से टीआरएनए एमआरएनए का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना. जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा कैरेक्टर होगा. बहुत बिग थियरी है ये, बाद में पढ़ेंगे हम लोग. भी थोड़ा सा समझते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जैसे कोई अगर है, ये मॉलिक्यूल है और ये प्रिकर्सर है, इस पर एंजाइम एक्शन होनी है, तो इस सब के लिए यहाँ पे जीन इन्वॉल्व है. जीन मान लीजिए ए है, ये बनाएगी एंजाइम ए बनाएगी और इस मॉलिक्यूल को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू एक अनदर मॉलिक्यूल. तो मान लीजिए इसको कहते हैं मॉलिक्यूल वन मान लीजिए. तो फिर इनका जो जीन होगा वो जीन इनको कंट्रोल करेगा. यहाँ जो जीन होगा, ये जीन बी है, अगर ये बनाएगा एंजाइम बी और ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा, अलग प्रोडक्ट होगा. ये प्रोडक्ट होगा, मान लो 1 है तो ये हो गया मॉलिक्यूल 2. बनाया इसने, देख लो ऐसे बना. तो कह रहा है कि ये जो जीन है, इस जीन के ऊपर में क्या होगा, एक कंट्रोल मैकेनिज्म होगा. यहाँ पे यही कहते हैं, अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो अगर मैं लिखूँ रेगुलेटर मैकेनिज्म, यहाँ भी वर्क करेगा, रेगुलेटर मैकेनिज्म यहाँ भी वर्क करेगा. ये जीन को स्विच ऑन करेगा और जीन को स्विच ऑफ करेगा. यस, जब ये जीन स्विच ऑन होगा तो ये एंजाइम बनेगी और ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होगा. फिर इसके प्रेजेंस में ये जीन इसको कंट्रोल करेगा, बी को स्विच ऑन करेगा. तो ये जीन, ये जो रेगुलेटर मैकेनिज्म है, स्विच जेनेटिक स्विच है, इसको कंट्रोल करेगा, इसको ऑन करेगा, ऑफ करेगा. तो फिर ऑन करेगा तो ये बनेगा, ऑफ करेगा तो नहीं बनेगा. जब ये बनेगा तो ये इसको कन्वर्ट करेगा. इसी से चलता रहता है. इस तरह से बहुत सारा सैकड़ों हजारों जीन का इंटरेक्शन होगा एक दूसरे के साथ. ये तो हमने 2 दिखाए हैं, और भी हो सकता है. यहाँ पे जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन, बड़े बड़े मैकेनिज्म होते हैं जेनेटिक्स में. हजार जीन एक साथ मिलके वर्क करते हैं, जिसको हम सिस्टोन नाम दिया, बेंजर नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, उसको नाम दिया सिस्टोन, है ना. बाद में टर्म आया रिकॉन एंड म्यूटोन, फिर आया इंटीग्रेटर जीन, इन्हांसर जीन, साइलेंसर जीन, है ना, एक्सप्रेसर जीन. बहुत सारे जीन डिस्कवर हुए. तो हम लोग शॉर्ट में आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग ऑपरेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं. तो इसी को कहते हैं रेगुलेटर मैकेनिज्म या ऑपरेटर मैकेनिज्म, है ना. कंट्रोल करने वाला रेगुलेटर जो होता है वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर मैकेनिज्म है वो. तो हम समझते हैं कि ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये कई स्टेप पे वर्क करता है, कई लेवल पे वर्क करता है. ये जो है कई लेवल पे वर्क करता है. जैसे लिखा हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, यानी कि डीएनए से एमआरएनए के बनना है, वहाँ भी कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, पहला. दूसरा कह रहा है प्रोसेसिंग लेवल पे रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, यानी कि जो एमआरएनए बना हुआ है, एमआरएनए के ऊपर इंट्रोन एक्सोन पार्ट लगे हैं, तो सारे इंट्रोन को काट के अलग करने का भी एक टाइम होता है. सब अनप्रोसेस्ड फॉर्म में यूकैरियोटिक सेल में पड़े रहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में तो फटाफट हो जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इस तरह से पड़े रहते हैं, स्टोर्ड रहता है. और जब समय आएगा एज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उस समय उसका प्रोसेसिंग शुरू होगा. स्प्लाइसिसोम इंट्रोन्स को काट के हटाएगा डीएनए लाइगेज के मदद से, और डीएनए लाइगेज फिर सारे एक्सोन्स को जोड़ देगा और वो बन जाएगा, एक मैच्योर्ड एमआरएनए बन जाएगा. तो तीसरा कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. यहाँ भी कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत जगह, इतने 4 ही पास दिया एनसीईआरटी में, हर जगह कंट्रोल मैकेनिज्म भाई साहब. ये देखिए ट्रांसलेशन लेवल, अभी 5 स्टेप, अगले इसके पहले चैप्टर में उन्होंने देखा है 5 स्टेप पे ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन में, तो वहाँ भी कंट्रोल मैकेनिज्म है कि कौन सा जीन कब काम करेगा, एक कंट्रोल मैकेनिज्म है. तो 5 लेवल हो गए. अब इसमें जो एक बड़ी मछली है उसका नाम है सर आर्कीबाल्ड गैरोड. उनको कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री. उन्होंने अल्काटोन्यूरिया डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था ह्यूमन में. उसको नाम दिया गया इनबॉर्न डिजीज ऑफ मेटाबॉलिज्म. पहले ये माना जाता था कि जो बीमारी होती हैं जेनेटिक्स बीमारियां ह्यूमन में, वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, गॉड देती हैं. इसीलिए पुराने ज़माने में
ऐसे बच्चे जो घर में पैदा होते थे बाई बर्थ उनमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती थी, तो मानते थे कि भगवान जो है नाराज़ हैं और उनको घर से निकाल दिया जाता था, उस आदमी को निकाल दिया जाता था। ये पता नहीं था कि जीन म्यूटेशन से कभी भी कुछ हो सकता है बॉडी में, नहीं पता था। तो इस मिथ को तोड़ा था आर्किबाल्ड गैरोड ने, उनको नोबेल प्राइज मिला। उनको कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री। अल्काटोन्यूरिया डिजीज, पेशाब की बीमारी में कीटोन बॉडी का बनना उन्होंने बताया था। तो फिर बाद में उसको इन्हांस किया गया, देखा गया उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो गए, यानोफस्की हैं एंड बीडल टेटम हैं, लेटरबर्ग हैं, ये सब बहुत सारे साइंटिस्ट, सब नहीं पढ़ना हम लोगों को सिलेबस में। अब क्वेश्चन में बहुत कमी आता है, रेगुलेशन कमी होती है नीट के लिए, तो कोई बात नहीं, तुम्हें बताने चल रहा हूँ मैं कि वो एक अलग कंसेप्ट है। मेंडल वाले चैप्टर में फिनाइलकीटोनुरिया जो ऑटोजोमल रिसेसिव जीन से होती है, तो सब जेनेटिक वैल्यू है इसका, है ना। तो हम लोग को अब देखते हैं इसमें, तो देखते हैं, समझते हैं कि बीडल एंड टेटम ने 1944 में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो फंगस का नाम है वो है न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा, यह एक वाइल्ड टाइप का यूनिसेलुलर फंगस है ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज ऑफ फंगाई। जी, वाइल्ड है, तो वाइल्ड कंडीशन में ये बढ़िया से ग्रो करता है। जो कंडीशंस होती है चाहिए इसको न्यूट्रिशन का, ये मैनेज कर लेता है, इसके लिए डोमिनेंट अलील होती है। तो साइंटिस्ट ने इसको लैब में मैनेज किया और एक्सपेरिमेंट किया ऐसे। तो जो वाइल्ड टाइप था उसको नाम दिया गया प्रोटोट्रॉफ। उसका म्यूटेशन कराया, म्यूटेंट वैरायटी का नाम दिया गया ऑक्सोट्रॉफ, ऑक्सोट्रॉफ लिखा हुआ। एक हो गया वर्ड प्रोटोट्रॉफ और एक हो गया ऑक्सोट्रॉफ। ये हो गया म्यूटेंट, हो गया म्यूटेंट वैरायटी है ऑफ न्यूरोस्पोरा। ये जो है वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप देख लीजिए, वाइल्ड टाइप है ये। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको ग्रो कराया लैब में, पेट्री डिश में, कल्चर में, ऐसे, है ना, कल्चर मीडिया और सारा कंडीशन डाला इसमें, न्यूरोस्पोरा रखा हुआ है। तो इसमें जो न्यूट्रिशंस वगैरह है, तो देखा क्या कि इसमें जो अमाइनो एसिड चाहिए था, रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड, है ना, रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड वाज फाउंड। तो फाइंड आउट किया कि इसमें 3 जीन्स होती हैं, 3 जीन्स आर इन्वॉल्व इन द इंटायर मैकेनिज्म एंड नाम दिया गया जीन ए, इंजाइम ए, जीन बी एंड जीन सी। 3 जीन सेट पे स्टडी किया। कैसे किया से बताते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। क्या है? यह है प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। इसमें जीन ए, इंजाइम ए बनाती है, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाती है ऑर्निथीन में। ऑर्निथीन के प्रेजेंस में जीन बी इज स्विच्ड ऑन एंड दिस अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एक्ट्स एज इंजाइम बी कन्वर्ट्स ऑर्निथीन इनटू सेट्रोलिन। सेट्रोलिन के प्रेजेंस में जीन सी स्विच ऑन हो जाएगी और वो इंजाइम सी बनाएगी और सेट्रोलिन को कन्वर्ट करेगा वो आर्जिनिन में। दिस इज एंड प्रोडक्ट एंड दिस वाज टू रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर कैटालिसिस ऑफ द अदर जीन। ठीक है ना। अब साइंटिस्ट ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि जीन ए को म्यूटेशन करा दिया, उसका एक्सरे से म्यूटेशन करा दिया। तो क्या देखा म्यूटेशन के बाद ना कि और जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है ना, नो इंजाइम। जब जीन नहीं है यहाँ, खत्म हो गया, तो इंजाइम नहीं बना, इसलिए ऑर्निथीन वाज नॉट प्रोड्यूस्ड। नो ऑर्निथीन वाज प्रोड्यूस्ड, नहीं बना ऑर्निथीन नहीं बना। इसके वजह से ना तो सिट्रोलिन बना और ना तो आर्जिनिन बना, पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन साइंटिस्ट ने उसी कल्चर मीडिया में जब इंजाइम ए को प्रोवाइड कराया दूसरे एक्सपेरिमेंट में, है ना, तो ऑर्निथीन बन गया। मतलब हुआ कि जीन नहीं है, खराब हो गया, म्यूटेशन हो गई, बीमारी हो गया जेनेटिक, उस जीन का प्रोडक्ट इंजाइम अगर हम इंजेक्शन से देते हैं, मेडिसिन में देते हैं बंदे को, तो ठीक हो जाएगा। जब तक इंजाइम या मॉलिक्यूल मिलता रहेगा इंजेक्शन से, मेडिसिन से, तब तक वो बीमारी ठीक रहेगी। छोड़ देगा तो फिर बीमारी हो जाएगी, क्योंकि जीन खराब हो चुका है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड है, ये खुद काम करने का मैकेनिज्म है, समझे ना। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए साइंटिस्ट ने जो किया, ऐसे क्या किया, ऑर्निथीन तक बनने दिया, जीन ए को एक्टिव रहने दिया। अब जीन बी को उसने म्यूटेशन करा दिया, जीन बी का। तो उसमें क्या हुआ, ऑर्निथीन तो बना
लेकिन जीन बी के एब्सेंस में सिट्रुलिन नहीं बना, ये सेकंड वाला नहीं बना। क्योंकि किसका की कराया म्यूटेशन, जीन बी का म्यूटेशन कराया इसने साइंटिस्ट ने। एंजाइम बी वाज नॉट प्रोड्यूस्ड, हाँ, सो ऑर्निथिन वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू साइट्रुलिन, बट व्हेन एंजाइम बी वाज गिवन फ्रॉम आउटसाइड द कल्चर मीडिया, सिट्रुलिन एंड आर्जिनिन वर प्रोड्यूस्ड। ऐसे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे, बीडर एंड टेटम ने किए थे न्यूरोस्पोरा करासा पे। तो तीसरे में भी क्या किया कि जीन सी को म्यूटेशन कराया, ए और बी को इंटैक्ट रखा, तो सिट्रुलिन तक तो बना, लेकिन सी के एब्सेंस में एंजाइम सी नहीं बना, इसकी वजह से सिट्रुलिन आर्जिनिन में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जब एंजाइम सी दिया गया अलग कल्चर मीडिया में, तो देखा गया कि सिट्रुलिन वाज कन्वर्टेड टू आर्जिनिन व्हिच वाज रिक्वायर्ड इन एज एंड प्रोडक्ट। ठीक ना। अब आगे देखते हैं ऑपरेरॉन कॉन्सेप्ट कहाँ है इसमें। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया इसके पहले कि हर एक जीन के कंट्रोल के लिए, जैसे अगर मान लो लिख देते हैं जीन ए, तो कंट्रोल के लिए यहाँ पे ऑपरेटर मैकेनिज्म होगा, यहाँ भी ऑपरेटर मैकेनिज्म होगा। ओ एम का मतलब हो गया ऑपरेटर मैकेनिज्म, यही ये पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं ऑपरेरॉन कॉन्सेप्ट, है ना, ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। किस तरह से वो एक अलग स्ट्रक्चरल जीन्स है, वो मिल करके एक सिस्टम बनाती है जिसको स्विच सिस्टम कहेंगे, जेनेटिक स्विच जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच, मैकेनिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच, ऐसे ही है इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये जेनेटिक स्विच है ये, जिसमें कई जीन फिर से इन्वॉल्व होंगे, वो हम लोग देखने चल रहे हैं ऑपरेटर मैकेनिज्म। तो उसको कहते हैं ऑपरेरॉन कॉन्सेप्ट। जैकब एंड मोनोड साइंटिस्ट ने किताब में लिखा हुआ एनसीईआरटी में, पढ़ लीजिएगा साइंटिस्ट का नाम, जैकब एंड मोनोड डिड वर्क ओवर द ऑपरेरॉन कॉन्सेप्ट स्विच सिस्टम, जेनेटिक स्विच सिस्टम। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा भैया, मैंने लिखा ऑपरेरॉन कॉन्सेप्ट, स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म। ठीक ना। तो देखा गया कि ये 2 तरह का मैकेनिज्म हो सकता है, और भी तरह हो सकते हैं, बेसिकली 2 है। ए वन वाज कॉल्ड इंड्यूस्ड ऑपरेरॉन और सेकंड वाज कॉल्ड ट्रिप्टोफान ऑपरेरॉन, ट्रिप्टोफान ऑपरेरॉन। तो आपके सिलेबस में जो है वो एक इंड्यूस्ड है, ट्रिप्टोफान नहीं है। ये मैकेनिज्म फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी ये पढ़ना है। तो इंड्यूस्ड में ऑपरेरॉन में जो एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे होते हैं, एक एग्जांपल जो दिया है लैक ऑपरेरॉन, यानी कि इस मैकेनिज्म को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए एक बाहर से मॉलिक्यूल चाहिए। उस मॉलिक्यूल का नाम दिया गया, वो मॉलिक्यूल है लैक्टोज, डाइसैकेराइड है वो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का वो बना होता है, तो वो चाहिए। तो इस ऑपरेरॉन का नाम दिया जाएगा लैक ऑपरेरॉन, मे बी गाल ऑपरेरॉन। व्हाट इट मीन, दैट मीन गैलेक्टोज। इस सिस्टम को स्विच ऑन होने के लिए, स्विच ऑफ होने के लिए कौन कंट्रोल करेगा, गैलेक्टोज, है ना। ग्लूकोज का ग्लू GLU ग्लू ऑपरेरॉन, अरे नाम दे दिए ग्लू ऑपरेरॉन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए। इसीलिए जो डाइट है हमारी, हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस डाइट लें, क्योंकि हमारे बॉडी के किस मैकेनिज्म को कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए नहीं पता। बैलेंस डाइट लो, हेल्दी रहो। अब लोग फास्ट फूड खा खा करके आज के बच्चे सारा अपना हाइजीन खराब कर लिया, हेल्थ खराब कर लिया हम लोगों ने। पेरेंट्स बोलेंगे तो उन्हें कहते चुप रहो, तुम्हें क्या पता कि मैगी क्या होता है और ये क्या होता है, फास्ट फूड क्या होता है, तुम्हारे ज़माने में था ही नहीं, हमारे ज़माने में खाएंगे तो अस्पताल में जाएंगे और डॉक्टर को पैसा देंगे। खूब हेल्दी खाओ, ईट हेल्दी, क्या होता है ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। ठीक है, चलो हम लोग, सॉरी थोड़ा बहुत बात करना पड़ता है भाई, बायोलॉजी टीचर हूँ, इतना तो मानना पड़ेगा, है ना। सब तो हमारे लाइफ के लिए, या लाइफ साइंस कहते ही इसको भाई, बायोलॉजी थोड़ी है ये, लाइफ साइंस या। तो अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ऑपरेरॉन। इसमें जो सिस्टोन पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मोनिसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक वो कंडीशन पहले बता चुका हूँ। उधर मैं mRNA वगैरह बनने वाले प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन में बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑपरेरॉन सिस्टम है, उसमें जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, है ना, वो ऐसे होती हैं। एक प्रोमोटर होती है, जो एनसीईआरटी फिगर दिया है भाई, देख लो। प्रोमोटर है, इंड्यूसर है, रेगुलेटर है, फिर प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, और फिर यहाँ पे इसका सबऑर्डिनेट जीन है। जैसे अगर लैक्टोज है तो लैक जेड, लैक वाई, सर लैक वाई एंड लैक ए, LAC लैक ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये 3 लैक जेड। ये एनसीईआरटी में गिवन है फिगर ना, हम क्या बताएं आपको, देखिए ये फिगर देखा, ऊपर वाला जो है ना बेटा, यहाँ लिखेंगे स्विच ऑफ मैकेनिज्म, ये स्विच ऑफ है ये, क्योंकि यहाँ जो इस जीन का जो प्रोडक्ट है, प्रोमोटर जो है, डायरेक्ट किया किसको, इनिशिएटर को, टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन। दिस प्रोटीन जो होती है ये रिप्रेसर प्रोटीन है, हार्मफुल प्रोटीन है,
और ये ऑपरेटर को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। इसको लिटरली क्या कहते हैं कि इसको बाइंड कर रहा है, बाइंड करने से मॉडिफाई हो गया, तो ये जो बगल में पी है जो आरएनए पॉलीमरेज वगैरह है, हाँ, ये काम नहीं करेगा, नहीं बनाएगा, इसकी वजह से सारा मैकेनिज्म स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक ना। तो ऊपर वाला लिख लीजिए आप लोग, स्विच ऑफ मैकेनिज्म, और नीचे वाला ये स्विच ऑन मैकेनिज्म कैसे काम करता है सब बताने चल रहा हूँ। देखो जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है इसमें, यहाँ पे ये रिप्रेसर है, ये ऐसा कंसेप्ट बताया गया डीप स्टडी में कि यहाँ पे AS1 होता है और AS2 होता है। AS कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, केमिस्ट्री है भैया, बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ना है। ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये क्या करेगा, AS से इस ऑपरेटर जीन को बाइंड करता है, AS1 ये इसको बाइंड करता है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस नहीं हो पाता, मॉडिफाई हो जाता है जीन और ये सिग्नल आना बंद हो जाता है। इसलिए Z, Y और A जो जीन है, जो सिस्टोन है पार्ट है, इसका काम नहीं करते, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज ये 3 एंजाइम नहीं बनते। लिखा है एनसीईआरटी में, हम क्या करेंगे, हम तो ब्रीफ कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज तीनों जीन बनाती है। तो जैसे इसके पहले वो पढ़ा आपने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, आप उसको मान लीजिए, एक जीन का प्रोडक्ट दूसरे को स्विच ऑन करेगा, दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे को स्विच ऑन करेगा और इन प्रोडक्ट बनेगा, यही कहानी यहाँ पे है। तो ये एलोस्टेरिक साइट हो गया, जिसकी वजह से इसको कहेंगे हम स्विच ऑफ मैकेनिज्म, ये है स्विच ऑफ, ये स्विच ऑफ है। क्यों है भैया, इसकी वजह से स्विच ऑफ है ना, क्योंकि ये प्रोटीन है और ये बंद कर दिया। अब स्विच ऑन कैसे होगा ये देखना है, तो लैक्टोज चाहिए, पढ़ लिया आपने, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्विच ऑन होगा, जब स्विच ऑन मैकेनिज्म आएगा ऑन वाला, तो जो AS1 है जिसे वो बाइंड करके रखता है, यहाँ पे ये लैक्टोज मॉलिक्यूल एनसीईआरटी ने दिखा रखा है। अब ये जो लैक्टोज है, ये देखिए लैक्टोज है डाइसैकराइड, और डाइसैकराइड होने की वजह से वो AS2 से जाके मिलेगा, तो ये प्रोटीन है और ये कार्बोहाइड्रेट है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेसर प्रोटीन से डिफरेंट होगा, केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल है। रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग था, जिसमें AS1 AS2 थे। अब लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट जब मिल गया प्रोटीन से, तो बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सीधे ऐसा होगा, जिसपे लैक्टोज के साथ बाउंड है, तो इसमें AS नहीं है, AS नो लिखा जाएगा, नो एलोस्टेरिक साइट 1 नहीं है, देख लीजिए। जब नहीं है तो ऑपरेटर कैसे बाइंड करेगा, इसी को कहते हैं स्विच ऑन सिस्टम। ऑपरेटर स्विच ऑन हो गया, और स्विच ऑन हो गया तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन Z जीन स्विच को स्विच ऑन करेगा, तो Z इन जाएगा ट्रांसलेशन, वो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब उसका रोल क्या है बताता हूँ, उसके ही प्रेजेंस में ये जीन स्विच होगा ऑन, और ये एंजाइम बनाएगा परमिएज, सेल वाल को परमिएबल बनाएगा बैक्टीरिया के, और बाहर से मॉलिक्यूल लैक्टोज को एब्जॉर्ब करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल करेगा। और जब लैक्टोज रहेगा तो ये सिस्टम जो है ना, ये स्विच ऑन हो जाएगा। जैसे परमिएज के प्रेजेंस में स्विच होगा, ये बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज, थर्ड वाला, और वो एसिटाइलेज किसी जीन सिस्टम को स्विच ऑन कर देगा। होगा तो स्विच ऑन करेगा, नहीं होगा तो बंद कर देगा। चलो जीन खराब होगा, नो मैटर, ट्रांसएसिटाइलेज का इंजेक्शन दे दो अपनी जीन में, थर्ड वाला जीन स्विच ऑन हो जाएगी, यस चलेगा, आई एम राइट। तो जब तक लैक्टोज रहेगा तब तक सिस्टम स्विच ऑन रहेगा, ठीक है। बीटा गैलेक्टोज का क्या काम है, वो ये कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना। यानी मान लो 10 लैक्टोज मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुई है, और एक लैक्टोज मॉलिक्यूल एक बार सिस्टम स्विच ऑन करेगी तो काउंट होगा, काउंट डाउन होगा। एक लैक्टोज हुआ, एक मॉलिक्यूल बन गया ट्रांसएसिटाइलेज पूरे सिस्टम से, तो एक लैक्टोज को तोड़ दिया जाएगा। तो कौन तोड़ेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बच गया 9। और फिर ऐसा ही, फिर एक 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 4 5 1 हुआ। जब लैक्टोज खत्म, जैसे लैक्टोज खत्म होगा देख लो, वैसे ही यहाँ पे AS1 डेवलप हो जाएगा बेटा, ये देख लो, ये लो AS1 डेवलप हो गया। जैसे लैक्टोज खत्म हुआ AS1 डेवलप हो जाएगा, और जैसे AS डेवलप होगा ऑपरेटर को बाइंड कर लेगा, ऑपरेटर मॉडिफाई हो जाएगी, उसका जो प्रमोटर रीजन है एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा और पूरा सिस्टम स्विच ऑफ कहलाएगा। यही कहानी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, आप सब लोग पढ़िएगा, आप लोग से है रिक्वेस्ट है मेरा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दिया हुआ है एक्सरसाइज। क्या लिखा है
कि इन द मीडियम वेयर ई कोलाई वाज ग्रोइंग लैक्टोज वाज एडेड विच इंड्यूस द लैक ऑफ प्रोन, देन वाई डज लैक ऑफ प्रोन शट डाउन सम टाइम आफ्टर एडिशन ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम। कह रहा है कि डालने के कुछ समय बाद वो क्यों बंद हो गया भाई? तो भाई जितना लैक्टोज मॉलिक्यूल था उतने समय तक के लिए खुला हुआ था सिस्टम, जैसे ही लैक्टोज खत्म हुआ है ना वो सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ये कह रहा है जितना देर लैक्टोज रहेगा सिस्टम, वैसे ही ग्लूकोज है। अब कह रहा है कि बीटा ग्लूकोसाइड है तोड़ेगा लैक्टोज को तो टूटेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में, ग्लूकोज गैलेक्टोज को ओपन नहीं कर सकता, वो अपने सिस्टम को करेगा, इस लैक वाले को तो नहीं करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है। क्यों मानता है भाई? शुरू से बंद है, बढ़िया है, नेगेटिव है, लेकिन अच्छी बात है कि खोला जा सकता है टाइमली मॉलिक्यूल के रेगुलेशन से, लैक्टोज के रिक्वायरमेंट से, तो कह रहा है पॉजिटिव है। यस, यही कहानी है। वीडियो बड़ा हो रहा है, फिर डिस्कशन करेंगे हम, क्वेश्चन का टर्म में करेंगे। एमसीक्यू देखना मत भूलिएगा, मैं इसमें एमसीक्यू भी अच्छे से एमसीक्यू चुन के लास्ट में जरूर डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।